नमस्कार दोस्तों। मैं अमरनाथ ठाकुर प्रॉफिट फ्रॉम इट की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो मेरा प्रेजेंटेशन है वो पीवीआर सिनेमा के ऊपर है। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि पीवीआर सिनेमा कंपनी जो है, मल्टीप्लेक्स, उसके बारे में हम जानेंगे। तो दोस्तों, मेरी जर्नी जो प्रॉफिट फ्रॉम इट के साथ रही लर्निंग की, वो एक बहुत ही अच्छी जर्नी रही, जिसके कारण मैं अपने सारे कंपनी के रिपोर्ट जो है उसको करंट ट्रेंड और फ्यूचर ट्रेंड और बैलेंस शीट को सिचुएशन के हिसाब से एक अच्छी तरह से मैं प्रॉपर मेंटेन कर पा रहा हूं, जिसके कारण मुझे ट्रेंड का पता चलता है कि मार्केट में ये स्टॉक का पोजीशन आगे क्या रहेगा या ये कहां कहां तक जाएगा। तो एक बहुत ही अच्छी जर्नी पीयूष सर के साथ और क्रिएटर ग्रुप की जो टीम जो है उनके साथ एक लर्निंग की अच्छी जर्नी रही। दोस्तों, पीवीआर सिनेमा को आज हम जानेंगे। 9 मंथ का रिजल्ट आ गया, तो मतलब करीबन आधे से ऊपर के साल का रिजल्ट आ चुका है। तो एक अच्छा कॉन्फिडेंस लेवल हमारा बनेगा कि ये स्टॉक कहां तक जाएगा, कंपनी ने क्या किया, कैसा परफॉर्मेंस रहा। तो दोस्तों, आइए हम जाने पीवीआर सिनेमा के बारे में। तो दोस्तों, पीवीआर सिनेमा को जानने से पहले अगर हम देखें तो टोटल बीएसई इंडिया के 5000 कंपनी का मार्केट कैप करीबन 278 लाख करोड़ है, जिसमें से ये सेक्टर जो है स्पेशलिटी रिटेल करीबन 56,000 करोड़ का मार्केट कैप है। और अगर पीवीआर लिमिटेड की बात करें तो 56,000 करोड़ के मार्केट कैप में 18% शेयर जो है वो पीवीआर सिनेमा का है। दोस्तों, डेटा एनालिसिस क्यों करना जरूरी रहता है, इसको हम अच्छी तरह ये प्रेजेंटेशन के अंदर समझेंगे कि क्यों डेटा एनालिसिस जरूरी है। वो आपको खुद न खुद पता चल जाएगा कि डेटा एनालिसिस इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। तो दोस्तों, डेटा एनालिसिस से हम जानेंगे कि सेक्टर कैसा है, डिमांडिंग है कि नहीं, डिमांड आ रही है कि नहीं आ रही है, क्वालिटी कैसी है, बिहेवियर कैसा है कंपनी का, और करंट और फ्यूचर का हम ट्रेंड देखेंगे। तो दोस्तों, स्पेशलिटी रिटेल, जिसके अंदर दो टाइप की कंपनियां आती है, उसका हम मार्केट कैप, सेल्स और प्रॉफिट सबसे पहले देखेंगे कि जिसके कारण हमें सेक्टर के बारे में पता चले। तो टू टाइप्स ऑफ कंपनीज इन दिस सेक्टर अगर हम देखें तो एक फैशन रिटेल स्टोर आते हैं और दूसरे आते हैं मल्टीप्लेक्स। लेकिन जो हम आज बात करेंगे वो मल्टीप्लेक्स के ऊपर हम बात करेंगे। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा कि ये सेक्टर जो है वो पूरा कोविड अफेक्टेड सेक्टर है। 100% अफेक्ट हुआ था ये सेक्टर। तो इसके अंदर का रिसर्च एक बहुत ही अच्छा स्टडी हमें देता है, लर्निंग देता है कि ऐसे सेक्टर को अगर हम रिसर्च करते हैं तो क्या हमें सीखने को मिलता है। तो ये कोविड अफेक्टेड सेक्टर था। अगर हम देखें मार्केट कैप तो करीबन 56,000 करोड़ के मार्केट कैप में 18% शेयर पीवीआर लिमिटेड का है। सबसे बड़ी कंपनी जो है वो ट्रेंट है, लेकिन वो फैशन रिटेल से आती है, तो इसको हम आज कंसीडर नहीं करेंगे। आज हम सिर्फ मल्टीप्लेक्स की कंपनी के बारे में जानेंगे। दोस्तों, अगर सेल्स की बात करें तो करीबन 6,200 करोड़ का सेल्स रहा है कंपनी का, सेक्टर का। और अगर हम ग्रोथ की बात करें तो दोस्तों, सबसे पहले मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि प्रॉफिट हमने यहाँ पे इसलिए नहीं रखा क्योंकि 2 साल से जो कोरोना का इफेक्ट सेक्टर पे पड़ा है, जिसके कारण प्रॉफिट सारी कंपनी के माइनस में थे। लेकिन जब बात आती है डिमांड की, तो अगर हम देखें तो 3 ईयर में एक बहुत ही अच्छा डिमांड ये सेक्टर से आया है। करीबन देखें तो 18% का डिमांड आया है एवरेज। लेकिन अगर करंट ईयर का अगर हम देखें तो दोस्तों, पूरा मतलब सेल्स जो है वो डाउन हो गया था। अगर हम बात करें पीवीआर की तो 100% अफेक्ट हुआ था, क्योंकि लॉकडाउन के कारण सारे थिएटर्स बंद थे, जिसके कारण कोई भी बिजनेस ये कंपनियों से आया नहीं। यहाँ पे दोस्तों -92 है, लेकिन अदर इनकम के कारण ये है। अगर अदर इनकम को अगर हम छोड़ दे तो ये 100% अफेक्टेड कंपनी थी।
दोस्तों अगर हम प्रीवियस प्रॉफिट देखें, प्रीवियस प्रॉफिट इसलिए हमें जानना जरूरी था कि ये कंपनी के अंदर मुझे निवेश करना है। तो प्री कोविड अगर हम देखें तो सारी कंपनियां प्रॉफिट कर रही थी, तो जिससे पता चला कि पास्ट में तो ये सारी कंपनियों ने प्रॉफिट किया, लेकिन कोविड के कारण जो डैमेज हुआ तो इसके कारण इस पे इफेक्ट आया है। दोस्तों ये स्पेशलिटी रिटेल है, तो स्पेशलिटी रिटेल सेक्टर जो है उसके ऊपर लोगों का एक्सपेंस जो है वो पहले जो जीवन जरूरियात की चीजें हैं उसके ऊपर खर्च होने के बाद जो पैसा बचता है जिसके ऊपर वो स्पेशलिटी रिटेल पे खर्च करते हैं। तो अगर हम देखें कि स्पेशलिटी रिटेल सेक्टर को जो इफेक्ट हुआ वैसी इफेक्ट दूसरी कोई सेक्टर को हुआ, तो अगर हम देखें डिपार्टमेंटल स्टोर जो रिटेल सेक्टर से ही आता है, तो इसका अगर हम देखें तो इसमें भी इफेक्ट हुआ था, लेकिन स्पेशलिटी रिटेल जितना इफेक्ट हुआ नहीं था। अगर हम डिपार्टमेंटल स्टोर का देखें तो अगर ग्रोथ हम देखें करंट, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हमें पता चलता है कि सारी कंपनियों का ग्रोथ जो है वो माइनस में था। लेकिन अगर पास्ट में देखें तो ये सारी कंपनियां जो है, अगर हम देखें प्री कोविड, तो सारी कंपनियों का ग्रोथ जो है वो अच्छा ग्रोथ रहा था, करीबन 18 to 20% से सेक्टर बढ़ रहा था। तो सेक्टर डिमांडिंग है, ये हमें पता चला कि सेक्टर में डिमांड तो है, जैसे ही ये कोविड का टाइम निकल जाएगा तो वैसे ही इसके अंदर डिमांड तो आनी ही आनी है। दोस्तों क्वालिटी एनालिसिस अगर हम करें तो यहाँ पे हम अगर करंट ईयर का क्वालिटी एनालिसिस करेंगे तो हमारे रिजल्ट नहीं आ पाएंगे। तो दोस्तों हमें प्री कोविड मतलब कि 2019 का क्वालिटी एनालिसिस ये सेक्टर पे करना पड़ेगा। तो आइए दोस्तों हम करें कि क्वालिटी एनालिसिस 2019 का जो है उसके हिसाब से देखें कि कैसी कंपनियों का परफॉर्मेंस है क्वालिटी वाइज। तो दोस्तों मार्जिन अगर हम देखें तो पीवीआर का 6% का मार्जिन, आइनॉक्स लेजर का 8% का और ट्रेंड का 4% का मार्जिन है। और अगर रिटर्न ऑन इक्विटी अगर हम देखें तो 6% ट्रेंड का, पीवीआर का एक अच्छा आरओई है कि 15% से रिटर्न ऑन इक्विटी है, और आइनॉक्स का 13% का रिटर्न ऑन इक्विटी है। तो आरओई ये सारे कंपनियों का एक अच्छा हमें देखने को मिल रहा है। दोस्तों अगर आईसीआर की बात करें, डेब्ट पेइंग कैपेसिटी, कौन सी कंपनी के पास डेब्ट पे करने के लिए कितना पैसा है, तो पीवीआर का 3 है, आइनॉक्स लेजर का 10 है और ट्रेंड का जो है 6 टाइम आईसीआर है। और अगर डेब्ट टू इक्विटी की बात करें तो ट्रेंड जो है उसके ऊपर 19% का डेब्ट टू इक्विटी रेशियो है और पीवीआर 85% और आइनॉक्स लेजर जो है उसके ऊपर 6% का डेब्ट टू इक्विटी है। दोस्तों अगर हम क्वालिटी एनालिसिस अगर करंट ईयर का करें तो हमें क्या मिलेगा, तो दोस्तों ये रेशियो हम नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि करंट ईयर में क्या हुआ, तो सेल्स जो है वो 100% अफेक्टेड हुआ, जिसके कारण प्रॉफिट भी जो है अगर हम देखें ये सारी कंपनियों के, तो सारे कंपनियों के प्रॉफिट जो है वो माइनस में चले गए थे। तो दोस्तों हमें इसके कारण प्री कोविड डेटा एनालिसिस क्वालिटी एनालिसिस में करना पड़ा। दोस्तों अब हम जानेंगे कि हिस्टोरिकल बिहेवियर मतलब हिस्ट्री में कंपनी ने क्या किया, पास्ट में कंपनी ने क्या किया। तो दोस्तों अगर हम देखें तो सबसे पहले अगर हम देखें कि पीवीआर जो है मल्टीप्लेक्स की कंपनी ऑल ओवर इंडिया के अंदर इंक्लूड श्रीलंका, टोटल 179 सिनेमास है, 860 स्क्रीन है और करीबन 2 लाख की सीटिंग कैपेसिटी है और 73 सिटीज के अंदर इनके स्क्रीन लगे हुए हैं। तो मतलब कि यहां से हमें पता चला कि ये पूरे इंडिया के अंदर छाई हुई कंपनी है। अगर हम देखें मेजर स्क्रीन बाय रीजन देखें तो साउथ एंड नॉर्थ के अंदर सबसे ज्यादा इनके स्क्रीन है, करीबन 65%। दोस्तों अगर हम सेल्स ग्रोथ की बात करें तो दोस्तों अगर हम 2021 को छोड़ दे तो एक भी साल ऐसा इनका नहीं गया कि जब सेल्स डाउन हुआ हो।
मतलब कि कंपनी के अंदर एक अच्छी डिमांड है रेवेन्यू में, सेल्स में करीबन 30% से सेल्स बढ़ा है हिस्ट्री में। और अगर हम सेल्स ग्रोथ देखें एवरेज तो करीबन 24% से कंपनी का कंटिन्यू बिजनेस बढ़ा है रेवेन्यू। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है कि ये कंपनी जो है वो एक अच्छी तरह से ग्रो कर रही है। दोस्तों अगर प्रॉफिट का अगर हम देखें तो करीबन 6% से प्रॉफिट ग्रोथ हो रहा है। अगर 2021 को छोड़ दे तो कंपनी ने कभी लॉस नहीं किया है। प्रॉफिट थोड़ा ऊपर नीचे हुआ है लेकिन कभी कंपनी ने लॉस नहीं किया है। दोस्तों अगर प्रॉफिट ग्रोथ देखे परसेंटेज में तो प्रॉफिट ग्रोथ जो है थोड़ा वॉलेटाइल रहा है यहाँ पे। दोस्तों प्रॉफिट ग्रोथ के साथ अगर हम देखें प्राइस बिहेवियर, मतलब कि जब जब प्रॉफिट नीचे गिरा है तो इसकी इफेक्ट इसके प्राइस पे आई है, ये हम चार्ट से देख सकते हैं। तो यहां से हमें क्लियरली समझ आता है जब जब प्रॉफिट पे इफेक्ट आई कंपनी के तब तब इनके प्राइस जो है वो प्रेशर में रहे। दोस्तों अगर मार्जिन वाइज देखें तो कंपनी ने कंटिन्यूअसली एक 5% एवरेज मार्जिन मेंटेन किया है। अगर 2020 को छोड़ दे तो एवरेज 5% का मार्जिन कंपनी ने मेंटेन किया है। 2021 को इसलिए छोड़ेंगे क्योंकि कंपनी ने लॉस किया था। दोस्तों अगर रिजर्व ग्रोथ देखें तो 36 करोड़ से आज कंपनी का करीबन 1700 करोड़ का कंपनी के पास रिजर्व है। 28% CAGR से कंपनी का रिजर्व बढ़ा है। दोस्तों हमने सेक्टर एनालिसिस किया, क्वालिटी एनालिसिस किया, पास्ट बिहेवियर देखा। अब करंट में क्या सिचुएशन है कि कोविड का जो सिचुएशन आया तो उसके बाद क्वार्टर बाय क्वार्टर कंपनी ने कैसा परफॉर्मेंस दिया उसके बारे में अगर हम देखें तो दोस्तों अगर हम देखें तो एनुअल और क्वार्टर वन ये दोनों में कंपनी का सेल्स जो है वो बहुत ही जबरदस्त टूटा था, -92% से -72% से। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन ओपन हुआ, मार्केट ओपन हुए, लोग सिनेमा हॉल में जाके मूवी देखने लगे, वैसे ही H1 से कंपनी के अंदर हमें रिकवरी देखने को अच्छी मिली। और अगर 9 मंथ में देखे तो 700 की रिकवरी, 700% की रिकवरी देखने को मिली। और एक्सेप्टेशन हम रखेंगे कि करीबन 500% से रिकवरी हमें देखने को मिले इस साल 2022 में। तो दोस्तों ऐसा क्यों हुआ तो उसको भी अगर हम देखें तो देखिए दोस्तों यहाँ पे ये जो चार्ट है इसके अंदर हम देखें कि अक्टूबर की अगर वीकली फुटफॉल देखें तो 39% से रिकवरी हुई थी अक्टूबर में। नवंबर की अगर हम देखें तो दोस्तों 58% से नवंबर में रिकवरी हुई थी। लेकिन आश्चर्य की बात दोस्तों यहाँ पे ये है कि दिसंबर के अंदर करीबन 80% की रिकवरी आ चुकी है। अगर देखे तो पुष्पा और स्पाइडरमैन ये दो मूवी में ही अगर पुष्पा का अगर हम फुटफॉल देखें तो 112% की रिकवरी यहाँ पे हो गई। तो मतलब उम्मीद से अच्छी रिकवरी हुई है। और अगर दिसंबर एंड का देखें तो 99% से रिकवरी हुई। तो ये एक अच्छी बात है पीवीआर सिनेमा के लिए और पीवीआर कंपनी के अंदर जो इन्वेस्ट करने वाले हैं इन्वेस्टर उनके लिए कि यहाँ पे हमें क्लियर देखने को मिला कि बहुत ही अच्छी रिकवरी मिली। मतलब कि अगर यहाँ पे अगर हम रीजन वाइज देखें तो ईस्ट साउथ वेस्ट 100% रिकवरी और ओवरऑल एवरेज देखे तो 99% की रिकवरी देखने को मिली। तो उम्मीद है कि फ्यूचर में भी हम ये कंपनी के अंदर ग्रोथ देखेंगे। दोस्तों प्रॉफिट अगर हम देखें तो क्वार्टर वन में 300% से रिकवरी हुई थी, H1 में 10% से। 9 मंथ में जो प्रॉफिट की रिकवरी है हम 16% से हमने देखा 9 मंथ में। और उम्मीद हम रखेंगे कि 24% से कंपनी 2022 में प्रॉफिट ग्रोथ करे। लेकिन प्रॉफिट माइनस में से प्लस में दोस्तों यहाँ पे आएगा नहीं, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, ये भी हमें देखना रहेगा। दोस्तों अगर सेगमेंट वाइज हम रेवेन्यू देखें
तो मूवी एग्जीबिशन से 118% की ग्रोथ हुई है, और अगर दूसरे में देखें अदर में तो करीबन 200% से ग्रोथ हुआ है। लेकिन सबसे ज्यादा रेवेन्यू अगर हम देखें बिजनेस कहां से आता है, तो मूवी एग्जीबिशन से ही ये पीवीआर कंपनी का आता है। तो सबसे ज्यादा फोकस हमें सेगमेंट वाइज रेवेन्यू में यहाँ पे देना पड़ेगा कि ये रेवेन्यू बढ़ रहा है कि घट रहा है। दोस्तों आगे अगर हम ग्रोथ देखें कि मेजर कॉस्ट किसमें बढ़ा है, तो मूवी एग्जीबिशन कॉस्ट बढ़े हैं और फूड एंड बेवरेजेस कॉस्ट जो है वो बढ़े हैं। उसके अलावा दूसरे कॉस्ट जो है वो उतने ज्यादा नहीं बढ़े हैं। अब दोस्तों अगर हम फ्यूचर में इससे क्या उम्मीद रखें कि फ्यूचर में पीवीआर कंपनी बढ़ेगा कि नहीं, तो दोस्तों अगर हम देखें कि फ्यूचर का एक्सपेक्टेशन अगर हम सेल्स का देखें तो 2022 में करीबन 1700 का कंपनी सेल्स करेगी, लेकिन ये लाइफ टाइम सेल्स नहीं रहेगा। 2023 के अंदर हम देखेंगे करीबन 3500 करोड़ की सेल्स, 2030 के अंदर करीबन 8500 करोड़ का सेल्स, और 2035 के अंदर करीबन 17,500 करोड़ का सेल्स ये कंपनी करती होगी, ऐसा हम उम्मीद कर सकते हैं। तो मतलब सेल्स जो है 20% से बढ़ेगा ऐसा हमें उम्मीद है, क्योंकि एक इमर्जिंग इंडस्ट्री है, इमर्जिंग इंडस्ट्री की कंपनी है। तो इस पे हम ऐसा उम्मीद दोस्तों रख सकते हैं। अगर प्रॉफिट की बात करें दोस्तों, तो प्रॉफिट जो है वो अभी प्लस में नहीं आएगा, जो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। प्रॉफिट के लिए हमें 2023 का ध्यान रखना पड़ेगा कि करीबन 173 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी करेगी, 2030 में करीबन 500 करोड़ का प्रॉफिट करेगी, और 2035 में 900 करोड़ का मतलब कि 900 करोड़ का कंपनी प्रॉफिट करेगी, ऐसा हम उम्मीद रख सकते हैं। दोस्तों अगर फेयर वैल्यू की बात आए, अगर मुझे बाई करना है ये स्टॉक को, तो कौन सी रेंज में मैं बाई करूं, तो 2023 का फेयर वैल्यू बनता है करीबन 1150 रुपीज, 2030 का करीबन 2900 रुपीज, और करीबन 2035 में अगर हम फेयर वैल्यू देखें तो करीबन 6000 रुपीज का बनता है। दोस्तों अब मुझे ये स्टॉक को अगर ये समय पे बाई करना है तो बाइंग रेंज क्या है, तो दोस्तों मैं आपको बाइंग रेंज बताना चाहूंगा कि ड्यू टू लो सेल्स एंड प्रॉफिट, जिसके कारण प्राइस करेक्शन में है, लेकिन पहले जैसा करेक्शन हम यहाँ पे नहीं देखेंगे, क्योंकि मैंने जैसे कि आपको बताया कि सेल्स में अच्छी रिकवरी आ गई है, तो उतना बड़ा करेक्शन नहीं होगा। लेकिन जब भी ये नियर टर्म 1300 के पास में ये स्टॉक आता है तो इसको हम एक्यूमुलेट करेंगे, और नियर टर्म टारगेट हमारा करीबन 1900 का ये स्टॉक के अंदर रहेगा। दोस्तों अब इस रेंज में हम बाई करें, लेकिन पोर्टफोलियो के अंदर वेटेज कितना रखें, तो ये भी जानना जरूरी है। तो सबसे पहले मैं देखूं कि मेरे पीयर इन्वेस्टर कौन है, तो एफआईआई के पास 32% स्टेक है, जो अच्छी बात है। प्रमोटर 17%, म्यूचुअल फंड के पास करीबन 20% का स्टेक है, और अदर रिटेल के पास करीबन 29% का स्टेक है। दोस्तों फाइनल कंक्लूजन पे अगर हम आए कि क्या ये स्टॉक अभी बाइंग कर सकते हैं, तो दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि कंपनी का रेवेन्यू जो 2 साल से कम हुआ है, जिसके कारण हम सबसे पहले पोर्टफोलियो का वेटेज जो है 0.5% से 1% के बीच में ही रखेंगे। इससे ज्यादा हम अभी एलोकेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ग्रोथ डाउन है, प्रॉफिटेबिलिटी डाउन है, सॉल्वेंसी डाउन है, और वैल्यूएशन भी डाउन है, और क्वालिटी भी डाउन है, जिसके कारण हम करीबन 0.5% से 1% पोर्टफोलियो को दे सकते हैं स्टॉक के लिए। डेफिनेटली ये स्टॉक जो है, ये कंपनी जो है उसमें डिमांड आएगी। तो दोस्तों ये सारे पैरामीटर को ध्यान में रख के ये पीवीआर लिमिटेड स्टॉक कंपनी पे हम इन्वेस्ट करेंगे। दोस्तों ये जो मेरा प्रेजेंटेशन था वो सिर्फ स्किल डेवलपमेंट
और लर्निंग पर्पस से था, ताकि हम रिजल्ट को प्रॉपर ट्रैक कर सके। दोस्तों बाय और सेल आप अपने रिसर्च और आपके एडवाइजर से पूछ के कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।